If we start being honest about our pain, our shortcomings, our anger, and our guilt, instead of pretending that it doesn't exist, then only we would be able to lead a peaceful and a mindful life. On this beautiful and thought provoking note, I would like to introduce a prominent personality who's an incredible and soulful poet and a senior journalist. Here I'm talking about Mr. Ujjwal Trivedi. थैंक यू मनिका, मुझे मौका देने के लिए कि मैं आप सबके साथ अपनी बात शेयर कर सकूं। उज्जवल जी, आपसे पहला सवाल, आप हमें ये बताइए कि आप अपने मुश्किल दौर में कैसे पॉजिटिव रहते हैं, कैसे फेलियर के साथ डील करते हैं, कैसे अपने आप को बाउंस बैक करते हैं, रिवाइव करते हैं, बताइए। ताकि मैं अपने आप को बाउंस बैक कैसे करता हूं फेलियर्स के बाद। तो फेलियर्स मेरे लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह हैं, एक ऐसे मौके की तरह हैं जो जब जिंदगी में आता है तब मुझे अपने बारे में यह जानने का मौका मिलता है कि मैं क्या और कर सकता हूं। क्योंकि अगर सक्सेस मिलती रहे तो आप एक स्मूथ पाथ पे चलते रहते हैं और आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप कुछ और एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप जो करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही फेलियर्स आते हैं, सो आई ट्रीट देम एज स्पीड ब्रेकर्स। आप वहां पर रुकते हैं, सोचते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और कई बार अपने ही अंदर रहने वाली कुछ ऐसी संभावनाओं को आप जान जाते हैं जिनको आप नहीं जान पाते अगर आपको आपका सामना उस फेलियर से नहीं हुआ होता। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप उसमें असफल हुए। असफल होने के बाद आपने फिर कोशिश की, आप असफल हुए, आपने फिर कोशिश की, आप असफल हुए, फिर आप अलग अलग रास्तों को तलाशते हैं, फिर आप अलग अलग रीजंस पे जाते हैं, फिर आप अपने आसपास देखते हैं कि क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्या है जो मुझे करना चाहिए, क्या है जो मैं कर सकता हूं, क्या है जो मैंने अभी तक नहीं किया और मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये जो सारा इंट्रोस्पेक्शन होता है, अपने अंदर झांकने का, अपने आसपास की और दूसरी संभावनाओं को देखने का, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उस दौरान हमें यह भी पता चलता है कि हमारी वीकनेस क्या है। उस दौरान हमें यह भी पता चलता है कि नई अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अभी हम एक ही रास्ते पे जा रहे थे, अगर इस रास्ते पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या कोई दूसरा रास्ता है और वो हमारी अपनी संभावनाओं से कितना मेल खाता है। तो मुझे लगता है फेलियर्स को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह अगर लेते हैं तो वो बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है आपको आपके ही बारे में कुछ नया बताने की, आपको मौका देता है कि आप अपने ही बारे में कुछ ऐसा नया जान सकें जो आप अभी तक नहीं जानते थे। वैसे भी कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी कुछ बेवजह नहीं होता, हर चीज की होने की कुछ वजह होती है और फेलियर्स भी आते हैं तो उनकी भी वजह होती है। बस जरूरत होती है कि आप उसके पॉजिटिव साइड को देखें। एब्सोल्युटली, थैंक यू। आपसे दूसरा सवाल, आपको पूरा देश सुनेगा, ये इंटरव्यू पूरा देश देखेगा, युवा पीढ़ी देखेगी। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं मेंटल हेल्थ को लेके, कि वो अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? आप क्या मैसेज देंगे हमारी युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अक्सर एक ढर्रे पर चलते हैं, एक सेट पैटर्न पर चलते रहते हैं और आप कुछ खास चीजों में ही इंटरेस्ट रखते हैं और उन्हीं के बारे में पढ़ते, लिखते या जानते रहते हैं। लेकिन कई बार आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद को एक ब्रेक दें, खुद को जो नॉर्मल स्टीरियोटाइप्स हैं उनसे थोड़ा अलग करें। बल्कि रोजाना नहीं तो हफ्ते में कम से कम एक बार कोशिश ये करें कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ें, देखें या जानें जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हमारे दिमाग को एक ब्रेक की जरूरत होती है। कई बार लोग ब्रेक लेते हैं पढ़ाई से, स्टडीज से ब्रेक लेते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग कुछ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं। मुझे लगता है कि उसी तरह हमें अपने दिमाग को भी एक नया काम देना चाहिए, नई तरह का काम देना चाहिए। मान लीजिए कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, तो कभी कभी आप थोड़ा वक्त निकालकर पोइट्री पढ़िए। या अगर आप सपोज लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ लिया है, आप उसी के अराउंड पढ़ते रहते हैं, तो कोई एक ऐसे सब्जेक्ट पर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखने की कुछ वीडियोस देखने की कोशिश कीजिए या जानने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप लिटरेचर पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो आप एनवायरनमेंट के बारे में जानिए।
देखिए, हमारे दिमाग को आप जब अलग अलग चीज़ों के लिए तैयार करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक अलग तरह का रिक्रिएशन मिलता है हमारे दिमाग को, और हम कुछ अलग और नया सोचते जानते हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ आप अपने आप को दे सकते हैं, दीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है और देखने जानने के लिए बहुत कुछ है। पूरा जीवन कम पड़ जाता है, इसलिए जितनी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के बारे में आप जान पाएं, आपको बहुत खुशी होगी। आपको लगेगा कि हाँ, आपकी मेंटल ग्रोथ भी हो रही है और आपका पर्सोना भी डेवलप हो रहा है जब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कभी अपने आप को अचानक रोक देना और किसी ऐसे टॉपिक पर बात करना या कुछ पढ़ना या वीडियोस देखना जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। यकीन मानिए, इससे आपको एक अलग तरह का ब्रेक मिलेगा और आपको एक ऐसा आपके लिए ब्रीदर होगा ये, कि आप अपनी मोनोटोनस लाइफ से अगर बोर होते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज है। अब हम सबको पता है कि आप बहुत अच्छे पोएट हैं, तो आप कुछ पंक्तियां अपनी फेवरेट पोयम की प्लीज हमें सुनाइए और हमें मोटिवेट कर दीजिए। मनिका जी, मैं जो पोइट्री करता हूँ वो कितनी मोटिवेशनल होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पोइट्रीज एक्चुअली रोमांस के अराउंड है और मैं उन्हें खामोश ख्याल कहता हूँ। खामोश ख्याल के नाम से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैंने हैंडल भी बनाया हुआ है, और जो लोग जिन्हें पसंद है, शौक है रोमांटिक पोइट्रीज का, वो उन्हें जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, रोमांटिक है। तो कुछ इस तरह से है कि उस धागे में अब भी बाकी है तुम्हारे लबों की थोड़ी सी नमी। उस धागे में अब भी बाकी है तुम्हारे लबों की थोड़ी सी नमी। मेरी शर्ट पर बटन टांकते वक्त, मेरी शर्ट पर बटन टांकते वक्त जिसे झटके से खींच दिया था तुमने। जब भी याद आती है उस पर नजर चली जाती है, जब भी याद आती है उस पर नजर चली जाती है। निशानियां छोड़ने की आदत तो पहले से रही है तुम्हारी। थैंक यू सो मच मिस्टर उज्जवल त्रिवेदी। इतनी ब्यूटीफुल आपने जो पंक्तियां हमें सुनाई हैं, पक्का हमारा दिल तो मनमुक्त हो गया है और बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी। और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई जो भी आपने चीज़ें बताई हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो बहुत लोगों को मोटिवेट करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देंगे कि इट इज़ ओके टू रीच आउट फॉर हेल्प, जो हमारे इस फॉस्टर मेंटल हेल्थ इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है। थैंक यू सो मच मिस्टर उज्जवल त्रिवेदी। नमस्ते। फेसबुक पर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, कि मैं आप सबसे अपनी बात कर पाया, अपनी बात साझा कर पाया। थैंक यू।